करो, ठीक है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल। एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि तुम्हें वापस बेसिक याद आ जाए, और फिर अपन अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सर, ओके, अब चालू करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें क्या पढ़ाया था, देखो कि डायपोल क्या होता है, सबको याद है, कोई भूले तो नहीं। मेघना यहाँ पे ध्यान से देखना। डायपोल का मतलब एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं, क्यू और माइनस क्यू। सिंपल सी चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। और इनके बीच में दूरी कितनी है, मान लो इनके बीच में दूरी है 2a। कितनी दूरी है, 2a। ये ए, ये ए। तो हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, ऐसे ही निकालते हैं हम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज है इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, Q इंटू 2a। सबको पता है ये फॉर्मूला, कोई भूले तो नहीं। यहाँ पे 2a का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है। जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए कि एक 4 कूलम है, एक -4 कूलम है, और मान लो ये तुम्हें दे रखा है 6 मीटर। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो चार्ज इनटू चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, 6। तो कितना आ जाएगा, 6×4 = 24 कूलम मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी तुम्हारी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, कूलम मीटर। चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर। और फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो पी होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये जो सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ही एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती है क्यू क्यू, पर पोलरिटी अपोजिट होती है। मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है, 2 है, a+a 2 है। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। आया तुम्हें समझ में, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो टॉपिक है आज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो देखो, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन axial axis of dipole, electric field on axial axis of dipole। तो पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि एक्सियल एक्सिस होती क्या है, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ डायपोल। तो एक डायपोल की एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो पहले एक छोटा सा बेसिक, अगर तुम भूल गए हो तो वापस। दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। कोई भी चार्ज क्यू, उससे आर दूरी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। याद रखना, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, अंदर की तरफ होती है। ये दोनों कंसेप्ट तुम्हें याद रखने हैं कि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव भगाता है, नेगेटिव बुलाता है, ठीक है। और दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, KQ/R²। तो अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालूंगा। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, तुम्हें मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। देखो, मान लो कि ये अपने पास एक चार्ज है क्यू, और मान लो कि ये अपने पास एक चार्ज है -Q, ठीक है। और मान लो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो आपको दे रखी है 2a। 2a मतलब ये भी a, ये भी a। और मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि डायपोल की सीध में अगर कोई पॉइंट है, मतलब डायपोल को आगे खींचो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है P, और मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है R। कौन सी डिस्टेंस R दे रखी है, डायपोल के सेंटर से। देखो, ये डायपोल का सेंटर है, और यहां से मान लो आपका पॉइंट कितना दूर है, R दूरी पे। तो मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक बार डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, एक बार डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा इसमें, और फिर मैं इसको तुम्हें सॉल्व कर रहा हूँ। लिख लो अपनी कॉपी में। देखो, अब
मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। तो अब तुम यहाँ पे सब ध्यान से देखो, सब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी? देखो, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो इस क्यू के कारण और एक इस माइनस क्यू के कारण। अब खुद मुझे बताओ, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो देखो ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? देखो बाहर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। और कितनी होगी देखो आप मुझे बताओ, तो ई पॉजिटिव कितनी होगी? सब ध्यान से देख के बताओ, इस चार्ज क्यू से आपका पॉइंट कितना दूर है? देखो ये डिस्टेंस आपको आर दे रखी है और ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है। तो आप मुझे बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज से वो पॉइंट कितना दूर है? आर प्लस ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का है बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ होगी। और देखो आप मुझे बताओ, इस क्यू से वो पॉइंट कितना दूर है? देखो यहां से लेके यहां तक तो आपका क्या है? ए। और फिर यहां से लेके यहां तक कितना है? आर। तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से ध्यान से देखो, इस नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है? इतना दूर है। देखो ये कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा तो आर है, मतलब यहां से लेके यहां तक तो क्या है? आर, और ये ए। तो ये कितना हो गया? आर माइनस है। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? अंदर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें सिखाया था कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, तो अपन प्लस माइनस नहीं लगाते, अपन क्या लगाते? डायरेक्शन लगाते हैं। तो अगर आपने डायरेक्शन लगा दी तो आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे आप माइनस क्यू मत लिखना, प्लस क्यू लिखना। लिख लो अपनी कॉपी में, बस यही है। ये है, इसके आगे मैथ्स है ना? ये हो गया। अब तो मैं मैथमेटिक्स करूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूं। तो देखो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल। तो सबसे पहले किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि सर एक्सियल एक्सिस क्या होता है? एक्सियल एक्सिस का मतलब है कि डायपोल की सीध में कोई पॉइंट है। तो डायपोल की सीध में मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, तो देखो सेंटर से वो पॉइंट कितना दूर है? आर, है ना? तो आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मैं इसको वापस एक बार अगली स्लाइड में लिख रहा हूं ताकि तुम सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा गिचड़ पिचड़ लग रहा होगा, मैं वापस अगली स्लाइड में वापस लिख रहा हूँ, डिट्टो वापस लिख रहा हूँ, तुम घबराना मत, वापस बना रहा हूँ। देखो तो हमारे पास एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, इसको बोलते हैं डायपोल। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी होती है? 2 है। मतलब ये अपना ए, ये अपना ए। मुझे ये पता करना है कि सेंटर से आर दूरी पे मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूं पी, तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पे? तो अब तुम ध्यान से देखो, आपका जो पॉइंट है, देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताओ इस क्यू से वो पॉइंट कितना दूर है? देखो इतना दूर है, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ। तो ये डिस्टेंस होगी कितनी? देखो ये तो आर है और ये कितना है? ए। तो पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो, यहां पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ बुलाता है। तो देखो ये पूरा आर है, ये ए, तो आपका ये कितना बचा? ये बचा आर माइनस ए। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आया समझ में? अब तुम एक चीज सब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं, यहां पे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पी के पास में कौन सा चार्ज है? ध्यान से देखो, इस पी के पास में नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? देखो पॉजिटिव चार्ज तो दूर है, नेगेटिव चार्ज पास है, मतलब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? नेगेटिव की। कौन सी कम होगी? पॉजिटिव की। क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो पॉजिटिव से दूर है, तो पॉजिटिव से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी पॉजिटिव की। नेगेटिव के पास है तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? आप खुद मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? नेगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है। तो ई माइनस माइनस ई प्लस, ई माइनस है कितना? ये है आपका के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई पॉजिटिव कितना है? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो इन दोनों में के क्यू कॉमन आ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ये डेरिवेशन या तो तुम्हारे एग्जाम में एक्सेल आता है या इक्वेटोरियल आता है, पर 3 नंबर फोकट के तुम्हें बता रहा हूं मैं। और अगर तुम कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला है
वो कैसे यूज करते हैं वो तुम्हें सीखना है मेरे साथ, और डेरिवेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे आया। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर आपने ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने पॉइंट के पास में तो भैया नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पॉजिटिव की कम होगी, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया, तो ये आ गया अपना आंसर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो के और क्यू तो का ऐसा कैसा लिख देना, और तुम देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आया देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में इतना, एक बार लिख लो इतना। थोड़ा तुम्हें बोरियत लगेगा पर तुम्हें लिखना पड़ेगा डेरिवेशन तो यार, लिख लो। और अब तक किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। शौर्य कोई डाउट है, जीनल कोई डाउट है, भानु तनु कोई डाउट है किसी को, मेघना कोई डाउट है तो पूछो, संयम कोई डाउट है तो क्लियर कर लो यार, यार चीजों को बचा के मत हाँ रखना। सर। कुशाग्र कोई भी डाउट है तो पूछो। पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव कारण अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज पास है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज दूर है तो उसकी कम होगी, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं ऐड कर देता, यहाँ तो साले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, यहाँ पे के क्यू लिखो और ऊपर ब्रैकेट को ओपन करो, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, फिर लगाओ माइनस, फिर ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर आएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, इसको ओपन करो देखो, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर चला गया, टू ए आर प्लस टू ए आर क्या हो जाएगा, फोर ए आर, तो आपका फॉर्मूला क्या बचेगा, के क्यू इंटू फोर ए आर, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉलम। हाँ किंजल, डायग्राम में डायरेक्शन समझ में नहीं आया, मैं वापस बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ, कोई नहीं, एक बार इसको लिख लो यहां तक, मैं वापस तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि तुम्हें इसी को समझना है ना, छुपाना मत यार प्लीज यार, पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली अपन आज एक्सेल एक्सेस करेंगे, कुछ कुछ नहीं जाएगा। करो, लिख लिया तुम लोगों ने यहां तक, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो यार। ठीक है, अच्छा, आई होप सो कि तुम लोग यहां तक पहुंच गए होंगे। किसी को इन इक्वेशंस में कोई डाउट है तो पूछो, है ना, डायग्राम तो मैं वापस तुम्हें समझा दूंगा। तो देखो यहां पे दो चीजें हैं, देखो एक तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, क्यू इंटू टू है। और एक और चीज तुम्हें याद रखनी है वो है ये, कि यहां पे एक एजम्पशन है कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि 10,000 का स्क्वायर है, उसमें से मान लो वन स्क्वायर घटाओ, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा वन स्क्वायर घटाने से, इसको तुम छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे भी अपन ये करेंगे, देखो तो आर ए से बहुत बड़ा है, तो मतलब ए स्क्वायर तो बहुत छोटा है, तो आप क्या करना, अगली स्टेप में इस ए स्क्वायर को गायब कर दो, और ऊपर आप इसको ऐसे लिख दो, के इंटू आर, तो के और आर को अलग अलग कर दिया, इंटू टू इंटू क्यू इंटू टू लिख दो। देखो मैंने क्या किया, फोर ए को मैंने क्या लिखा, टू इंटू टू है, ताकि क्यू इंटू टू है क्या बच जाएगा पी, और नीचे देखो ए स्क्वायर तो गया, तो क्या बन गया तुम्हारा आर रेस्ट टू पावर फोर, और यहाँ पे क्यू इंटू टू है क्या होता है, पी होता है, और एक आर से एक आर चला जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, टू के पी अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कैसा है देखो, एक आर से आपका एक आर चला गया, क्यू इंटू टू ए की जगह पी आ गया, तो ये आपका नेट आंसर है टू के पी अपॉन आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में। एक्सियल एक्सिस पे सेंटर से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, टू के पी बाय आर क्यूब। टू मतलब टू, के मतलब होता है 9 इंटू 10 पावर 9, पी का मतलब है
डायपोल मोमेंट q इंटू टू है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, r का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात मानो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, लिख लो अपनी कॉपी में इसको, 2kp अपॉन आर क्यूब, लिख लो। और अब इस डेरिवेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, और तुम चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो। मैं एक बार ये डायग्राम वापस समझा रहा हूं ऊपर वाला, और यहाँ पे जो डेरिवेशन लिखी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, और फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है। हाँ सिद्धार्थ, मैं डायग्राम अलग से समझा रहा हूँ, और बाकी यहाँ पे स्टेप तुम्हें वापस समझा रहा हूँ, देखो एक बार लिख लो सब इसको। सर लास्ट की सेकंड स्टेप भी समझा देना। हाँ ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे समझाना पड़ेगा। रानू, यहाँ पे रानू तेरे को देख कौन से फॉर्मूले याद करने, देख मेरी बात ध्यान से सुन। एक तो तुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, देख ये वाला, जस्ट ये वाला। क्योंकि अगर मान ले कि यहाँ पे अपन ये एजम्पशन नहीं करते तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं, और फिर तुझे एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला 2kp/r3। ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ अभी। और डायरेक्शन निकालना बाकी है, डायरेक्शन में अभी 2 मिनट सिखा रहा हूँ तुम्हें ना, एक बार लिख लो, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले आते कहां से है। ओके, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक सेकंड तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। तो था क्या, एक अपने पास प्लस क्यू था, एक अपने पास माइनस क्यू था, और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि डायपोल कब बोलते हैं, ये एक डायपोल है, और दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, a+a2 है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, r, ठीक है। तो मैंने डायग्राम कैसा बनाया था देखो, तो इस प्लस क्यू से तो वो पॉइंट कितना दूर है देखो, r प्लस है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इस माइनस क्यू से ये पॉइंट कितना दूर है देखो, r माइनस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, और घटाया कैसे देखो, ये स्टेप्स है। तो बस यहाँ पे के क्यू कॉमन लिया, फिर एलसीएम लिया, ब्रैकेट्स ओपन किए, और Q इंटू टू ए को मैंने क्या लिख दिया, Q इंटू टू ए को लिख दिया मैंने P, और R मान लो A से बहुत बड़ा है, R अगर A से बहुत बड़ा है तो A स्क्वायर को अपन क्या ले सकते हैं, 0, तो ये बच जाएगा R⁴। तो एक R से एक R चला गया तो क्या बच गया R3, और Q इंटू टू ए की जगह क्या आ गया P। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, 2kp/r3। आया समझ में? किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब मैं इसकी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, कि डायरेक्शन, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। किंचन अब भी डाउट है तुझे फिगर में, कि समझ में आ गया? ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस। देखो कोई डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा है। मान लो कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो अब जो सेंटेंस में बोल रहा हूं उसको तुम समझना। फिजिक्स में डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं कि यार मैं 8 मीटर चला पॉजिटिव एक्स में, तो उसको अपन लिखते हैं 8i कैप। मैं बोलूं कि मैं 8 मीटर चला पॉजिटिव वाई में, तो मैं लिखता हूं 8j कैप। तो यहाँ पे जे कैप का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। 8 का काम है कितना चला। तो फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मान लो कि आपका डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है पी कैप। पी कैप का मतलब है कि जो वेक्टर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब तुम ध्यान से सुनो, एक्सियल पॉइंट पे याद है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, एक आई थी बार की तरफ, ई पॉजिटिव,
एक आई थी अंदर की तरफ ई नेगेटिव, लेकिन आप खुद मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा था? याद है, इन दोनों में से नेगेटिव ज्यादा था, पॉजिटिव कम था, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां आएगी? इधर की तरफ। तो ध्यान से सुनो, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट अगर इधर की तरफ है तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? इधर की तरफ। तो लिखो अपनी कॉपी में, ऑन एक्सियल एक्सिस, एक बार लाइन लिखो फिर वापस समझा दूंगा। ऑन एक्सियल एक्सिस कॉमा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, on axial axis comma net electric field is parallel to electric dipole moment. On axial axis net electric field is parallel to electric dipole moment. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताओ एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं? आपको क्या याद रखना है? पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक्सियल पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। और एक्सियल एक्सिस पता कैसे करते हैं? आप डायपोल को ऐसे खींचो, तो अगर आपका पॉइंट इस लाइन पे है तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब है डायपोल की सीध में अगर कोई पॉइंट है तो उसको आप बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक्सियल एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है ना? अब मैं तुम्हें इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक मान लो -2 कूलम यहां पड़ा हुआ है, एक मान लो 2 कूलम यहां पड़ा हुआ है, और मान लो ये कोई पॉइंट है पी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी कि इस डायरेक्शन में होगी। आपको बताना है कि एबीसीडी में कौन सा आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो आपको बताना है कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। मैंने तुम्हें क्या कहा? पहले तो देखो, पॉइंट पी है वो एक्सियल पॉइंट है। देखो, आप डायपोल को ऐसे आगे खींचो तो पॉइंट पी अपना एक्सियल पॉइंट है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो आप खुद मुझे बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी? इधर की तरफ। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए इसका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ सकते हो यार। इसका आंसर है ए, क्योंकि आपका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? आपकी उधर की तरफ। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। फिर मैं तुम्हें वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा। ये तो डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, और सब चैट बॉक्स में टाइप करोगे यार। तो मान लो कि ये -4 कूलम है और मान लो ये 4 कूलम है। ठीक है, और आपको मैं पूछ रहा हूं कि ये एक पॉइंट है पी, तो आपको बताना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? ए डायरेक्शन में होगी, बी डायरेक्शन में होगी, सी डायरेक्शन में होगी कि डी डायरेक्शन में होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो क्या आएगा इसका आंसर। और सबको करना है यार, प्लीज यार। तुम करोगे तो यार मेरे को भी लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, वरना तो सोचो चिल्ला चिल्ला के गला दुख जाता है मेरा। कहाँ आएगा? लगाओ सब दिमाग। करेक्ट यार, तुम सब करेक्ट कर रहे हो यार। तो जो जो ए लिख रहे हैं मतलब तुम सबको समझ में आ गया, और जो नहीं लिख रहे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, ए नहीं लिखना है। क्या आएगा इसका आंसर? डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो मतलब अपना आंसर क्या है? ए है। ठीक है, तो बस तुम्हें समझ में आया ना? क्या बोला मैं? कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुम बोलोगे सर आप कितना फॉर्मूला चेंज कराते हो, तो वो कितना आया था आपका? 2kp/r³ आया था। इसको पी कैप से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई क्यों करना है पी कैप से? क्योंकि ये तो हो गई अपनी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी होगी? 2kp/r³, और पी कैप का मतलब क्या आ गया? डायरेक्शन। ठीक है,
तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो मैंने इसको पी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस कराऊंगा। वो छोटा सा है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा डेरिवेशन है, देख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अब कर रहा हूँ, अब तुम्हें इसको समझना है। देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को, ये लिख लिया तुम लोगों ने, फॉर्मूला लिख लो यार। देखो, अच्छा, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि ये 2 कूलम है, मान लो ये -2 कूलम है, ठीक है। और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी आपको दे रखी है 6 मीटर। मैं तुम्हें बोलूं कि ये इसका सेंटर है, आपको बताना है कि सेंटर से 100 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक बात तो पक्का है कि ये एक्सियल पॉइंट है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r3। देखो अपन निकालते हैं, 2 तो है, के भी है 9 × 10⁻⁹। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया क्लास की शुरुआत में, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो चार्ज कितना है 2 और दूरी कितनी है 6, तो 6 × 2 कितना आ गया 12 किलोमीटर। मेघना, चार्ज मतलब तेरे को देखना है 2 या -2 में से खाली किसी की वैल्यू पुट करना, -2 पुट नहीं करना है। और 2a का मतलब होता है दूरी कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा 12, पी आ गया 12, ठीक है। और नीचे आएगा r3। आर का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो डायपोल के सेंटर से कितना दूर है। तो देखो ये डायपोल का सेंटर है, इससे कितना दूर है 100, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 का क्यूब। आया समझ में, न्यूटन अपॉन कूलम। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ डायरेक्शन क्या होगी, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर डायपोल मोमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन क्या है -i कैप, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना -i कैप से। आया समझ में, ऐसे करते हैं इसके क्वेश्चन। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। 2 में तो कोई डाउट नहीं होगा, के में कोई डाउट नहीं होगा, पी यार मैंने तुम्हें बहुत दिल से पढ़ाया है कि पी कैसे निकालते हैं। चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो चार्ज है 2, दूरी कितनी है 6। आर मतलब आपका पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, तो सेंटर से कितना दूर है 100, तो आर की जगह आ जाएगा 100। और डायरेक्शन मैंने तुम्हें सिखाया, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इधर की तरफ, तो ये डायरेक्शन -i कैप होती है, तो -i कैप से मल्टीप्लाई कर देना। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। रानू कोई डाउट है इसमें बेटा तो पूछो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन तुम और करो, फिर परसों याद है हम इलेक्ट्रिक डायप वो टॉर्क पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें टॉर्क के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इक्वेटोरियल एक्सिस में तुम्हें परसों कराऊंगा, ठीक है। आज मैं तुम्हें टॉर्क की प्रैक्टिस करा देता हूँ। और सब रुकना, ये नहीं कि टॉर्क पढ़ लिया जा रहे हो, 2 मिनट रुकना सब, एक क्वेश्चन तुम कर लो। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि -2 कूलम यहाँ पड़ा हुआ है, 2 कूलम यहाँ पड़ा हुआ है, और मान लो कि इनके बीच में आपको दूरी दे रखी है, वो दे रखी है मान लो 2 मीटर, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो इससे कितना दूर है, मान लो इससे 100 मीटर दूर है पॉइंट पी पे। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सब अपनी कॉपी में निकालो, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्या आएगा खाना सोचो। संयम ध्यान से देख, जो आर होता है, आर का मतलब होता है बेटा सेंटर से कितना दूर है पॉइंट,
आर का मतलब होता है सेंटर से कितना दूर है। मैंने आपको ये दे रखा है, आर का मतलब होता है सेंटर से कितना दूर है। अरे तुम सुन ही नहीं रहे हो, सब ए लिखे जा रहे हो। हाँ सैम ने सही लिखा, आप सही लिखा। सोचो सोचो। अलीजा कितना आ रहा है, अध्ययन, दिशा कितना आ रहा है इसका आंसर। मैं पकड़ूंगा तुम सबको, जीनल करेक्ट है। फॉर्मूला क्या है, रानू कितना आ रहा है, 2kp अपॉन आर क्यूब और पी कैप। देखो 2 में कोई दिक्कत नहीं है, के में कोई दिक्कत नहीं है। पी यार तुम सबको आता है यार, चार्ज इंटू चार्ज के, 2 2 जा 4। और पी कैप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये तो जे कैप होता है कि नहीं होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, आर का क्यूब। भैया सो नहीं, सेंटर से कितना दूर है, तो 101 का क्यूब आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लेना, आर का मतलब हिंदी में लिखो, आर का मतलब सेंटर से दूरी, है ना, गलत मत करो यार। अच्छा किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये एक्सियल एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें कैसा भी हर कुछ क्वेश्चन आए तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम कर सकते हो। कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट है, तुम्हें बस यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब है ना, उस दिन जो मैं तुम्हें टॉर्क पढ़ा रहा था, बस 5 मिनट और बाकी है, एक बार टॉर्क सीख लो मेरे साथ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने ना 11th क्लास में, देखो जो डरना मत 11th के नाम से, ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। उसी तरीके से याद है जिन्होंने परसों मेरे साथ टॉर्क पढ़ा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था पी ई साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो टॉर्क के दो फॉर्मूले, एक तो मैं तुम्हें परसों पढ़ा दिया था पी साइन थीटा, फिर आई थिंक अपनी क्लास खत्म हो गई थी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ पी क्रॉस सी। और अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता तो देखना, मान लो आई है, मान लो जे है, मान लो के है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्लॉकवाइज घूमना है तुम्हें। अगर मैं पूछूं कि बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा, तो आई क्रॉस जे होगा के। मैं पूछूं कि बताओ जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे क्रॉस के होगा आई। और मैं पूछूं कि बताओ के क्रॉस आई कितना होगा, तो के क्रॉस आई कितना होगा जी। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो तुम्हें क्या लगाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और यही तुम उल्टा कर दो, मान लो कि सर मान लो जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आगे माइनस लगा दो, माइनस के। ये मैं पूछूं कि बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तो माइनस आई। ये मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ आई क्रॉस के कितना होगा, तो माइनस जे। ये तुम्हें याद रखना है। और याद रखना दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के भी क्या होता है, जीरो। ये लिख लो अपनी कॉपी में, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। फिर मैं तुम्हें ऊपर वाले का एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले का तो मैं तुम्हें सिखा दिया था सर उस दिन, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज। एक बार लिख लो अपनी कॉपी। सर हाँ पूछो। के कौन सा डायरेक्शन है सर? के मतलब जो बाहर की तरफ होता है बेटा, जैसे मान ले कि ये एक्स है, जेड y, एक्सेस। हाँ के मतलब जेड। ठीक है, एक्स मतलब आई ओके कैप, सर। वाई मतलब जे कैप, के जेड मतलब के कैप। ये लिख लो यार, तुम्हें आता है तो भी लिख लो, नहीं आता है तो भी लिख लो यार, लिख लो इसको। क्योंकि मैं यार, मेरे को पता है ना, मैं क्वेश्चन देता हूँ तो तुम बैठ रहते हो फिर, अरे सर ये तो आता ही नहीं है, लिख लो इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन देखो आप, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि 2 कूलम है, ऐसा पड़ा है। और मान लो कि -2 कूलम ऐसा पड़ा है। और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पर टॉर्क कितना लगेगा, फाइंड टॉर्क। तो देखो मैं तुम्हें दूसरा फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूँ। पहले अपन पी निकालते हैं। आप मुझे बताओ पी की क्या वैल्यू होगी, चार्ज इंटू चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, चार्ज कितना है 2, दूरी कितनी है 4, 2 4 जा 8। और ध्यान से देखो डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, है ना। क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आई कैप।
तो वैल्यू और डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 दे रखी है और 20 जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप होती है, ये क्या होती है माइनस जे कैप, ये क्या होती है आई कैप, ये वाली क्या होती है माइनस आई कैप। तो बस ये आ गया आपका टॉर्क। तो टॉर्क कितना आया, पी क्रॉस ई। तो पी कितना है, ये माइनस को बाहर निकाल दो यार, -8 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20 जे कैप। तो इस 20 को भी अलग कर दो, 28 जा कितना होगा -160, ब्रैकेट में क्या बचेगा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो आपका आंसर आएगा -160 के कैप न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है जीनल, और तुम सब डायरेक्शन निकालना लगाना तुम्हें सीखना पड़ेगा यार, वरना पता है तुम मैग्नेटिज्म में बहुत अटकोगे। डायरेक्शन निकालना हमेशा सीखना। तो डायरेक्शन जैसे अपना डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो यहाँ पे साथ में माइनस आई कैप लिख देने का। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में देखो ऊपर की तरफ है, तो 20 जे कैप लिख देने का, और फिर पी क्रॉस ही किया मैंने। ठीक है, ये तुम्हारा इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस है। हर्ष देखो समझ में आया कैसे करते हैं टॉर्क के क्वेश्चन। यस सर। ओके सर, तो इसके साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास मेरी है इक्वेटोरियल एक्सिस, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर हम किस पाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय यार, एंजॉय योर संडे, टाटा।